किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है उस देश का मुखिया, जो कि या तो आपका प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या फिर प्रेसिडेंट हो सकता है। जैसे यूएसए में वहाँ का प्रेसिडेंट सबसे मेन आदमी होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है प्राइम मिनिस्टर, आई मीन सबसे ज़्यादा पावर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त होती है, होना ही पड़ता है ताकि उनकी सिक्योरिटी में कोई सेंध ना लगा सके, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को कोई छोटी सी भी हानि ना पहुंचे, क्योंकि एक छोटी सी हानि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, उस देश की राजनीति को हिला सकती है, उस देश की स्टॉक मार्केट को गिरा सकती है। मतलब पूरी जो विजन है, आइडिया है उस देश का, वो हिला सकती है। इसीलिए एक खास करके भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो सिक्योरिटी होता है बहुत 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 ही स्ट्रिक्ट होता है, इतना कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको इन्वेड करना। मतलब किसी कोई आतंकी हमला, चोर डकैत को तो भूल ही जाओ, कोई आतंकी हमला भी हो जाए तो उनकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि किसी भी तरीके से उस पर हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह की सिक्योरिटी। अब आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर का जब कॉन्वॉय निकलता है तो प्राइम मिनिस्टर तो बीच में कहीं होते हैं और उसके आगे और पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें होती हैं। उसके भी आगे एक रेडियो बाइक होता है जो आगे जाता है, रोड क्लियर करवाता है। पहले ही वायरलेस में फ़ोन कर दिया जाता है कि इस रूट से जाना है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या उसी दिन इमरजेंसी में इस रोड से जाना है, तो सारा का सारा रोड क्लियर कर दिया जाता है। पूरा रोड क्लियर रहता है, लेफ्ट राइट सब तरफ जो है ट्रैफिक को रोक कर रखा जाता है, रोड पूरा क्लीन रहेगा, एक पक्षी तक को रोड में बैठने नहीं दिया जाता है ताकि इससे सिक्योरिटी में कोई सेंध ना लगे। अब जो कॉन्वॉय होता है बेसिकली, अब जब प्राइम मिनिस्टर अपने पीएमओ ऑफिस में हो तो इतनी सिक्योरिटी की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो चारों तरफ से घिरा रहता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर सड़क पर निकलता है तो उसका जो कॉन्वॉय होता है किस तरह से सुरक्षित होता है, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम कुछ ऐसे होते हैं, उनके कॉन्वॉय में 2 मर्सिडीज मेबैक होती है, 3 आर्मर्ड बीएमडब्ल्यू सेडान होती है, हैचबैक नहीं सेडान, उसके बाद 4 आर्मर्ड रेंज रोवर्स होती हैं। अब ये मैं तो अभी बस ब्रांड के नाम बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं इनकी स्पेशलिटी बताऊंगा कि किस तरह से ये एक साधारण मर्सिडीज बेंज नहीं होती, ये साधारण बीएमडब्ल्यू नहीं होती, ये साधारण रेंज रोवर जो सड़कों पे जो लोग खरीद के चलते हैं वैसे साधारण वाली नहीं होती। उसके बाद ये 8 से 10 BMW X5S क्लास की होती है। उसके बाद ये जो 6 टोयोटा हो सकते हैं, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर्स वगैरह होते हैं, और कम से कम 2 मर्सिडीज बेंज स्प्लेंटर एम्बुलेंस की भी सुविधा होती है, साथ में उसी कॉन्वॉय में होती है। और वो नॉर्मल वाली एम्बुलेंस नहीं होती है जो 10 किलोमीटर की यात्रा हो सकता है 20-25 मिनट में तय कर, ऐसे नहीं, मर्सिडीज की होती है एम्बुलेंस। उसके बाद एक टाटा सफारी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए। काउंटर मेजर मतलब अगर भगवान न करे कोई हमला हो गया तो सिर्फ हमला को, मतलब हमले से बचना नहीं है, उसको काउंटर भी करना है ताकि उसको अवॉइड किया जा सके। तो उसके लिए ये गाड़ी होती है जिसमें कुछ उनके वेपन्स वगैरह होते हैं। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि ऐसी क्या खासियत होती है इन गाड़ियों में जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स तो गाड़ी के अंदर होते हैं, वो पैदल तो नहीं चलता ना। और अगर कहीं दूर से हमला हो जाए तो कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या कर लेगा। चलती गाड़ी में हमला हो जाए कहीं किसी छुपे हुए जगह से, किसी ने स्नाइपर मार दिया, या मिसाइल दाग दिया, छोटी वाली मिसाइल आती है वो दाग दिया, किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया किसी भी तरीके से, तो सिक्योरिटी गार्ड जो गाड़ी के अंदर बैठी है वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन गाड़ियों को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक डिमांड्स पे इन गाड़ियों को बनाया जाता है या तैयार किया जाता है बेसिकली, खास करके ऐसे हाई फाई लोगों के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या अंबानी, अडानी, जो अफोर्ड कर सकते हैं बेसिकली इतनी सिक्योरिटी। अब हम सबसे पहले देखेंगे मर्सिडीज बेंज जिसमें प्राइम मिनिस्टर को कैरी किया जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर जिस गाड़ी में बैठते हैं BMW 760 Li, ये हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी होती है। अब इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ये सड़क पे चलने वाली नॉर्मल BMW से कम्प्लीटली अलग होता है, ये कस्टमाइज्ड होता है, ऑर्डर्ड होता है, मतलब ऑन डिमांड इसे बनाया जाता है, खास करके सिक्योरिटी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए। अब वो सिक्योरिटी पर्पज़ सारे होने चाहिए जो कस्टमाइजेशन के समय में मांगा गया हो कस्टमर के द्वारा। अब वो कस्टमर मेनली आपके हाई प्रोफाइल लीडर्स ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या बिलियनर टाइप, जिनको अपने जान माल की हानि का चिंता होता है। तो कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे बताया, कस्टमाइज, फुल्ली कस्टमाइज होता है, हर एक चीज़ इसमें ऑर्डर पे बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि कंपनी ने खुद से अपनी मर्जी से बना दिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद इस गाड़ी की खासियत ये होती है कि इसमें जो व्हील्स होते हैं वो लंबी होती है, लंबी व्हील्स होती है। ये इस गाड़ी की इतनी क्षमता होती है कि अगर इसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी मार दिया जाए दूर से तो उसको भी ये झेल सकती है।
बैलिस्टिक प्रोटेक्टेड होती है, ये सर्टिफाइड होती है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी झेल सकती है। अंदर रहने वाले आदमी, हाँ हो सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल से गाड़ी पलट जाए, बट अंदर जो भी आदमी बैठे हैं, ड्राइवर, प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी गार्ड, व्हाटएवर, सब के सब सुरक्षित रहेंगे, उन्हें बाहर से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये गाड़ी इतनी सिक्योर होती है नीचे से, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर, कि अगर मान लीजिए नीचे से ज़मीन में अगर किसी ने लैंड माइन बिछा के रखा हो और गाड़ी ऊपर से चल गई, तो वो लैंड माइन बिल्कुल फटेगी, ज़रूर फटेगी, बट गाड़ी को कोई क्षति नहीं होगी, अंदर में बैठे हुए इंसान को बिल्कुल क्षति नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो सर्टिफाइड एंड लैंड माइन ब्लास्ट प्रूफ। उसके बाद इसमें बाहर से अगर कोई सोचे कि हम मशीन गन से खड़े होकर के उस गाड़ी को फायर करते रहे लगातार, तो शीशा टूट ही जाएगा कभी ना कभी, ऐसा भी नहीं होता। ये मशीन गन फायरिंग प्रूफ है, मतलब कोई खड़े होकर घंटों तक फायर करता रहे उस गाड़ी में, कुछ नहीं होगा, ना शीशा टूटेगा, ना गाड़ी का जो बाहर का लोहा होता है, बॉडी होता है, वो टूटेगा, पिलर कुछ नहीं टूटेगा, गोली अंदर जाएगी ही नहीं। उसके बाद ये आपका अंडर कैरेज आर्मर होता है, जैसे मैंने बताया ये लैंड माइन प्रूफ होता है। गाड़ी के जो नीचे का हिस्सा होता है एकदम वो आर्मर्ड होता है, आप कह सकते हैं इतनी मजबूत लोहे की बनी होती है, एक तो हल्का होता है और बहुत ही मजबूत लोहे की बनी होती है, उसको आर पार भेजना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल क्या, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसीलिए तो वो लैंडमाइन प्रूफ होता है। फिर ये आपका होता है, ये जो शीशा होता है ये इतना मजबूत क्यों होता है कि कोई आदमी घंटों तक उसमें मशीन गन से फायर करे और कुछ ना हो, वो ऐसा इसलिए होता है कि उस शीशे, एक तो पहला बात है वो शीशा नॉर्मल होता नहीं, वो ग्लास जो होता है नॉर्मल नहीं होता, बहुत ही मजबूत होता है, उसके ऊपर वो 76 mm थिक होता है, आप समझ सकते हैं 76 mm थिक। तो और ये मल्टी लेयर लेमिनेटेड ग्लास होता है एंड आर्मर प्लेटेड डोर्स। जो गाड़ियों की जो शीशा तो चलो बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, प्रोटेक्टेड होता है, पर जो गाड़ी का जो बॉडी होता है, लोहे की बॉडी जो होता है, टिन की बॉडी होती है, वो भी आर्मर प्लेटेड होता है। मतलब आप सोचें कि शीशा नहीं तोड़ सकता, तो गाड़ी के अंदर ही हम गोली मार के या बैलिस्टिक मिसाइल मार के अंदर पार कर देंगे, वो भी नहीं हो सकता, अंदर से वो फुल्ली आर्मर्ड होता है। उसके बाद इसकी वन ऑफ द मेन क्या बोल सकते प्रोटेक्शन ये होता है कि अगर गाड़ी का चक्का, अगर वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर फ्लैट टायर हो गया, अगर टायर किसी कारण वश पंक्चर हो गया और टायर पूरा बैठ गया, उसके बावजूद ये कई किलोमीटर तक गाड़ी चल सकती है, मतलब फ्लैट टायर में भी, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी फ्लैट टायर में किलोमीटर तक क्या, मतलब कुछ मीटर भी शायद से ना चले। अब इस गाड़ी में एक हीट सेंसर होता है गाड़ी के अंदर में, मतलब गाड़ी का जो बॉडी पैनल होता है उसमें हीट सेंसर होता है कि अगर मान लो गाड़ी जा रही है, इसमें कोई मिसाइल या बॉम्ब अटैक हुआ, तो ये पहले ही दूर से ही भाप लेगी कि कोई एक, ऑब्वियसली अगर मिसाइल आएगी तो काफ़ी हीट के साथ आएगी, तो ये जब सेंस करेगा कि कोई हीट आ रही है, तो उस हीट को ये दूसरी तरफ धकेल देगा, ऐसा सेंसर गाड़ी में होता है। ये हीट सेंसर मिसाइल या बॉम्ब, फटा हुआ बॉम्ब इस पर गिर रहा है, आग गिर रहा है, तो उसको वार्ड ऑफ कर देगा, गाड़ी पे नहीं गिरने देगा। उसके बाद इसका फ्यूल टैंक, इसका जो फ्यूल टैंक होता है, अगर कोई सोचे कि डायरेक्टली हम फ्यूल टैंक में ही गोली मार के या मिसाइल मार के ऐसे ब्लास्ट कर देंगे गाड़ी को, क्योंकि वो वीक पॉइंट होता है, तो नहीं, वो वीक पॉइंट नहीं होता है, वो भी आर्मर्ड होता है, वो सील्ड होता है, मतलब पार नहीं कर सकते, वो फ्यूल टैंक भी सील्ड होता है। अब कभी कभी मतलब कुछ जो ज्ञानी क्रिमिनल्स होते हैं, अब ये सोचे कि बाहर से तो अटैक नहीं कर सकते, अंदर से कर सकते हैं, किसी सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया और अंदर में गैस, गाड़ी के अंदर में प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के बैठने के पहले अगर गाड़ी के अंदर में कोई ऐसा चीज़ डाल दिया जिससे गैस जनरेट हो जाए, जिससे बायोलॉजिकल केमिकल अटैक किया जा सके उन लोगों पर, कि बैठे और उनको धीरे धीरे उस केमिकल का या बायोलॉजिकल इफेक्ट उन लोगों पे पड़े और वो बेहोश हो जाए या मर जाए, ऐसा कुछ, तो वो अटैक भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्या होता है, गाड़ी के केबिन में फ्रेश ऑक्सीजन हमेशा से पंप होते रहते हैं और अंदर का जो भी हवा रहता है वो एग्जिट होता रहता है, हमेशा वहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन बनता रहता है, तो इसके कोई चांसेस ही नहीं है। अंदर में अगर केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन कहीं हो भी रहा है, वो सारा का सारा गैस बाहर निकलता रहेगा और फ्रेश ऑक्सीजन बनता रहेगा, जाहिर सी बात है, सारे के सारे शीशे बंद होंगे, राइट, उसके बावजूद सारा का सारा गैस बाहर निकलता रहेगा और अंदर में ऐसी मैकेनिज्म बिल्ड होती है कि ऑक्सीजन हमेशा बिल्ड होता रहेगा और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गाड़ी के अंदर जाहिर सी बात है फायर एक्सटिंग्विशर होता है। उसके बाद ये कंपार्टमेंट में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अलावा ड्राइवर होता है, ड्राइवर तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो आपके SPG कमांडो होते हैं, उनके लिए 2 मशीन गन के लिए
कंपार्टमेंट भी होता है, 2 मशीन गन कम से कम कैरी कर सकता है वो कंपार्टमेंट। तो इस तरह की सिक्योरिटी एक गाड़ी में होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उस देश का सबसे बड़ा मुखिया बैठता है। ये होती है इस पर्टिकुलर ओनली सिर्फ BMW 760 Li में। अब ये जो गाड़ी होती है रेंज रोवर L405 सेंटिनल, ये गाड़ी होती है BMW का बैकअप। ये BMW जो 760 Li है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, उसका ये बैकअप होता है। तो अब जैसे कहावत है ना कि जब किस्मत खराब हो तो गधे पे सॉरी ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट ले, वही वाला। इतनी सारी खूबियों के बावजूद गलती से अगर आपका BMW 760 Li खराब हो जाता है या किसी तरह से काम नहीं करता या कुछ हो गया इंसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर कौन सी गाड़ी में बैठेगा? किसी भी गाड़ी में तो बैठेगा नहीं। इसमें बैठेंगे रेंज रोवर L405 सेंटिनल अभी के समय में। और इसकी ये एज अ बैकअप यूज़ किया जाता है। अब जब प्राइम मिनिस्टर इस गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं, जब BMW 760 Li में बैठ रहे हैं, तो इस गाड़ी में कौन बैठता है? इस गाड़ी में बैठता है प्राइम मिनिस्टर का इमीडिएट फैमिली मेंबर। इमीडिएट में कौन हो सकते हैं? जैसे माँ बाप हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं, भाई भतीजा, आई डोंट थिंक सो। तो ये भी फुल्ली कस्टमाइज होता है, आर्मर्ड होता है, लेकिन इसका जो चक्का होता है, व्हील होता है, वो लॉन्ग व्हील नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड व्हील होता है। उसके अलावा ये आपका TNT का ब्लास्ट जो है 55 किलो, जैसे RDX टाइप होता है, तो ये 55 kg TNT का ब्लास्ट ये गाड़ी झेल सकती है। सॉरी 15 किलो, 15 किलो का ब्लास्ट। उसके बाद ये DM51 ग्रेनेड वो भी झेल सकता है। किसी ने DM51 तक का ग्रेनेड फेंक दिया गाड़ी में, तो या तो गाड़ी के ऊपर से या फिर ज़मीन के नीचे से अगर किसी तरह ब्लास्ट किया, तो ये रूफ और लैंड दोनों में प्रूफ ये होता है, प्रोटेक्टेड होता है टोटली। मशीन गन फायरिंग ये कुछ जो खासियत है वो इससे ही डिराइव करती है। सारी की सारी खासियत तो नहीं होती, ये 76 के नहीं होती, बट बहुत सारे फीचर्स इसमें BMW 760 Li से लिया जाता है और इसीलिए इस गाड़ी को प्राइम मिनिस्टर का बैकअप व्हीकल में कंसिडर किया जाता है। अब उसके बाद ये BMW X5 सिक्योरिटी प्लस, ये भी आर्मर्ड व्हीकल होता है। मतलब वो सारी सुविधाएं या सारी प्रोटेक्शन तो नहीं होती है, बट ये भी आर्मर्ड होता है। आर्मर्ड मतलब जो इनका बॉडी पैनल होगा वो भी आर्मर्ड होगा, लोहे बहुत मजबूत लोहे की प्लेटों से आर्मर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि बाहर से कोई मशीन गन फायर या बॉम्ब ब्लास्ट, ग्रेनेड वगैरह उसे तोड़ ना सके, अंदर क्षति ना पहुंचा सके। बेसिकली वही होता है आर्मर्ड। ये आपका कम से कम जो ये गाड़ी होगी ये 8 होगी, कम से कम 8, अमूमन 8 से 10 होती है। उसके बाद आपका टोयोटा फॉर्च्यूनर होगा, लैंड क्रूजर्स होंगे, क्योंकि जो 6 फॉर्च्यूनर होंगे कम से कम 2 लैंड क्रूजर होंगे। अब इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों होंगी ये तो आपको भी पता है। प्राइम मिनिस्टर बैठता है एक गाड़ी में, दूसरा गाड़ी मान लो बैकअप के लिए है, बाकी गाड़ियों में SPG कमांडोज बैठते हैं। SPG स्पेशल गार्ड, ये जो स्पेशल गार्ड होते हैं, ये कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म में भी होते हैं। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी डिटेल्स को देखते हैं, मतलब जितनी सिक्योरिटी में सुविधाएं होनी चाहिए एक एक चीज़ देखती है कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। जैसे किसी ऑपरेशन के पहले डॉक्टर देखता है ना कि ब्लड चेक हो गया, शुगर चेक हो गया, ये चेक हो गया, वो चेक हो गया, उसी तरह से गाड़ी का कॉन्वॉय स्टार्ट होने से पहले जो SPG का जो मेन ऑफिसर होता है, वो जो PM की सिक्योरिटी डिटेल देता है, वो सारी चेकलिस्ट एक एक करके, इनमें से एक भी चेकलिस्ट फेल हुआ वो कॉन्वॉय को जाने ही नहीं देगा, या फिर पहले उस सिक्योरिटी में जो फॉल्ट है उसको पहले करेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली SPG कमांडो की गाड़ियों को SPG कमांडोज को कैरी करता है ये गाड़ी। BMW, फिर आपका फॉर्च्यूनर, फिर आपका लैंड क्रूजर। अब ये गाड़ी तो आर्मर्ड होती है, लेकिन ये जो टोयोटा और लैंड क्रूजर है ये आर्मर्ड होती है कि नहीं, इनके शीशे, जो गाड़ियों में जो शीशे हैं वो प्रोटेक्टेड होता है कि नहीं, इसकी सिक्योरिटी जो है अनडिस्क्लोज रखी जाती है। ऐसा नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर पर अटैक नहीं कर सकते हो लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर सकते हो, ऐसा नहीं, उसको अनडिस्क्लोज रखा जाता है। तो ये 6 फॉर्च्यूनर आपके हो जाते हैं और 2 लैंड क्रूजर हो जाते हैं। उसके बाद इन सब के बाद पीछे में कम से कम 2 आपके मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर रहेगा जो एम्बुलेंस के तौर पे काम करेगा। हमेशा जब भी कॉन्वॉय निकलेगा ये दो मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर हमेशा रहेगा। और इसमें क्या होता है बेसिकली छोटी छोटी फर्स्ट एड टाइप की चीज़ें होती हैं, या अगर किसी दूर दराज जगह में है वहाँ से लेकर हॉस्पिटल पहुँचाने तक प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई जैसे कोई बीमारी हो गया, हार्ट अटैक आ गया, आजमा अटैक आ गया, कोई अटैक आ गया किसी भी तरीके का, या किसी तरह का एक्सटर्नल अटैक किसी तरह से हो भी गया कहीं पर, तो उसको वहाँ से बचा करके हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए जो सारी सुविधाएं चाहिए, मेडिकल एड चाहिए, वो सारी इन गाड़ियों में 2 गाड़ियों में होती है। यहाँ तक कि
प्राइम मिनिस्टर, जो करंट प्राइम मिनिस्टर होता है, भारत की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी का जो ब्लड टाइप अगर मान लो बी पॉजिटिव है, तो इस गाड़ी में बी पॉजिटिव कम से कम 1 लीटर रखा जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का ब्लड टाइप हमेशा कैरी किया जाता है, हमेशा। तो ये होती है इसकी खासियत, और ये पीएम का ब्लड टाइप कैरी करता है। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। खैर, अब इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो एसपीजीज होते हैं, पैरामिलिट्री वगैरह होते हैं, वो किस किस तरह के गार्ड्स होते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शंस प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये काफ़ी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टू द पॉइंट रहने की। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी फनी, मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर उतना नहीं है, बट मैं पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर करें। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।